मेरे बच्चे, आप अपने मन ही से, अपने अनमोल सच्चे हृदय से मुझे याद कर रहे थे ना मेरे बच्चे। आपकी हृदय की आवाज मुझे तक पहुंची ही जाता है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस अपने महादेव पर पूर्ण रूप से विश्वास रखिए। महादेव ने आपके भविष्य के लिए एकदम दमदार योजना बनाई है। वह स्वयं आपके लिए, आपके भविष्य के लिए अपने हाथों से एक रूपरेखा तैयार कर लिए है। इसलिए बस आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो महादेव जी और हर हर महादेव लिख दीजिए और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर कर दीजिए। मेरे बच्चे, आपके विरोधी आपको देखकर इतने ज्यादा क्यों जलते हैं? आग बबूला क्यों हो जाते हैं? क्यों वह जल राख हो जाते हैं? क्या इसके पीछे का रीजन है? क्या कारण है? क्यों यह लोग इतना ज्यादा जेलस फील करने लगे, मन ही मन क्रोध करने लगे हैं? कुछ इस कदर के आपको कुछ कह भी नहीं सकते जब आपने इन लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दिया है। पहले क्या था? आप इनके व्यवहार में और इनकी बातों में आप जो भी करना चाहते थे या कहना चाहते थे, जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते, ऐसे लोगों को जो धूर्त लोग होते हैं, चालाक जैसे चालाक लोमड़ी की कैटेगरी लोग होते हैं, वह सीधे सच्चे दिल के साफ लोग होते हैं। ऐसे लोगों को मूर्ख बेवकूफ नाम देकर के बुलाते हैं। इस कदर यह आपके साथ में व्यवहार करते थे। इनको पता था कि आप लोगों को अगर ऐसा बोल दिया जाए तो आप तेज हो जाओगे, आप लोगों के साथ ऐसा कर दिया जाए तो आप घबरा जाओगे। तो उस प्रकार की चीजें यह आप लोगों के साथ करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ, कुछ ऐसा कहना, कुछ ऐसा सुनना, कुछ ऐसा बोलना, कुछ भी ऐसा कर देना जिस पर आप रिएक्ट करें। और आप रिएक्ट करते थे और इससे होता यह था कि उनके इंटेंशन सक्सेसफुल हो जाते थे। वह जिस इंटेंशन से गेंद फेंकते थे, जाल फेंकते थे, आप उस जाल में फंस जाते थे। अब आपने खुद को अलग किया जब किसी एक परमात्मा के नेक बंदे पर उसकी अच्छाइयों पर ही वार होने लग जाता है तो भगवान उस बच्चे को उठाना शुरू कर देते हैं कि मेरा यह नेक एक प्यारा बच्चा है। लेकिन अपने सीधे सच्चे भोलेपन की वजह से लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं, इसको हट कर रहे हैं, इसको तकलीफ दे रहे हैं, इसको पीड़ा पहुंचा रहे हैं। तो फिर भगवान आपका हाथ थामना शुरू कर देते हैं। आपको अकेला रहना बहुत पसंद होता है। आप अकेले में इतना एंजॉय करते हैं कि आपको किसी का साथ पसंद नहीं होता। जो इंसान अकेले रहना पसंद करते हैं उसके पीछे का कारण सिर्फ एक होता है, वह इंसान खुद से कनेक्ट होता है। और खुद से कनेक्ट होने का मतलब होता है कि परमात्मा से कनेक्ट होता है। वह अकेला भले ही हो लेकिन उसके पूरे मन की, मन ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, उसके अनंत कोटि के दिव्य ज्ञान के भंडार केंद्र खुले हुए होते हैं। और इसी वजह से आपका ऑरा, आपकी चीजें, आपका बिहेवियर, आपके शब्द, आपके हाव भाव, बोलचाल सब कुछ बदल चुका है। वह सब कुछ खत्म हो चुका है। आज की डेट में आप एक बहुत में मैच्योर पर्सनालिटी है और इसी मैच्योरिटी को देखकर इन लोगों की हवाइयां सरकी हुई है। यह बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और इस कदर मजबूर है कि वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप नैतिक मूल्यों को फॉलो करते हैं। आप ऐसे तो स्वभाव के इंसान हैं जिसको नैतिकता पर भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, मोरालिटी पर भी ग्रीन सिग्नल आपको मिलता है और बात करेगा। सामाजिकता की तो आप एक सामाजिक प्राणी है। आप तो सामाजिक लोग जो है वह भी बहुत पसंद करते हैं। समाज भी आपको ग्रीन टिक देगा और नैतिकता भी आपको ग्रीन दिख देगे और परमात्मा ने तो आपको दिया ही ग्रीन, ठीक है। यानी कि आप हर तरीके 1 in 1 है, A1 ग्रेड आपकी है। तो यह चीजें देखकर यह लोग इस कदर हैरान परेशान है कि गलत तो हम ही है। हम इसको कहे तो कहे क्या, क्योंकि आपका जो बिहेवियर है, आपने जो सहनशीलता पेशन न रखे,
इन लोगों के द्वारा आप बहुत टॉर्चर हुए हो, और अब यह टॉर्चर आप पर नहीं चलने वाला। दाव पेंच ये अब भी लगाते हैं कि हम दोबारा से उस कंडीशन में पहुंचा दे जहां हम इसे पहले रखा हुआ था। इन लोगों को बहुत घमंड था अपने ऊपर कि इन लोगों ने आपकी हालत क्या करते थे, इस तरीके से अपने आप को शहंशाह समझते थे। देख हमने किसी को कैसे बंदिशों में बांध करके जैसे किसी को बेड़ियों में जकड़ लेते हैं, इस कदर इन लोगों ने आपका हाल किया हुआ था। एंड परमात्मा आपके साथ होंगे। आप किसी भी तरीके से गलत नहीं है, आप किसी भी तरीके से गलत नहीं है। अब इनको यह चीजें हैरान परेशान मजबूर कर रहे हैं, जलकर राख हो रहे हैं कि हम इसको तोड़े तो आखिर तोड़े कैसे, इसने तो हमारे सारे हथकंडे फैल कर दिए हैं। जितने लेवल तक हमें गिरना था हम गिर चुके, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। आप लोगों ने इन लोगों को असहाय कर दिया है, आप लोगों ने इन लोगों को पीड़ित बना दिया है। किस तरीके से बनाया आपने अपने परमात्मा पर विश्वास रख के अपने दुख में भी ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ी। लोगों ने क्या नहीं आपके साथ किया, किस कदर आपको तोड़ा नहीं, किस कदर लोगों ने आपको परेशान नहीं किया, लेकिन आपने कभी हार नहीं मानी। आप सदैव ईश्वर का नाम, परमात्मा का नाम हमेशा लेते रहे। आपके जीवन में हमेशा परमात्मा के प्रति लव, रिस्पेक्ट, मान सम्मान हमेशा रहा है। कभी भी आप ईश्वर को भूले नहीं है। यह सारी चीजें इनको परेशान करते हैं, इनको हैरान करते हैं कि आखिर यह सब कैसे हो गया। पहले इन लोगों ने आपके भीतर एक गजब का भय बैठा दिया था, और उस भय के चलते आपके भीतर इतनी कमजोरियां आग था कि आपको दब्बू इंसान बना दी थी। आप थे नहीं ऐसे। इन लोगों ने आपके भीतर अनेकों बुराई क्रिएट कर दिए, आपकी अच्छाइयों को भी आपकी बुराइयों में कन्वर्ट कर दिया, आपकी स्ट्रेस को भी आपकी वीकनेस बना दिया। यह इस तरीके के चालाक लोग हैं। मगर बुराई चाहे लाख हथकंडे अपना ले, बुराई चाहे लाख नाच ले, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप परमात्मा के बंदे हैं, आपने कभी मन में कोई गलत इंटेंशन रखते हुए किसी को हर्ट नहीं किया, तो यकीन माने कभी आपका बुरा नहीं होगा। हां, मुश्किलें आएंगी, क्योंकि एक सच्चे नेक और परमात्मा का जो बंदा होता है, इंसान होता है, उसके जीवन में रुकावटें बहुत आते हैं। क्योंकि यह जो बाहरी माहौल है, यह जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, यह एक दूसरे के साथ क्यों कनेक्ट है? लोभ बस, लालच बस, और दूसरा कोई कारण ही नहीं है किसी से भी कनेक्ट होने का। जितनी भी दुनियादारी में लोग हैं, चाहे वह माता पिता है, भाई बहन है, मित्र है, संगे संबंधी है, यारे प्यार, एक दूसरे से कनेक्ट किसी लालच मनसा है, किसी लोभ बस, सभी एक दूसरे से किसी स्वार्थ भाव रखते हैं। माता पिता भी अपने बच्चों से स्वार्थ रखते हो कि वह हमारी बड़े होकर सेवा करेगा। बच्चे भी अपने माता पिता से संपत्ति का स्वार्थ रखते हैं। यह जो जाल है माया का, यह बुना ही गया स्वार्थ की नींव पर है। तो यहां पर यह सब चीजें आपके अंदर नहीं है। आप निस्वार्थ भाव से सबको प्रेम करते हैं, आप हर चीज निस्वार्थ भाव से करते हो, और यह जो निस्वार्थ भाव होता है वह परमात्मा के किसी लाखों करोड़ों में से एक नेक बंदे में होता है। तो यही चीजें देखकर यह जल भुन के राख हो जाते हैं। यह इंसान पहले ऐसा नहीं था, अब इसमें क्या चेंज हो रहा है, अब इसके साथ क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं यह भी जानते हैं कि आपको परमात्मा कुछ ना कुछ तो सपोर्ट कर रहे हैं। इनको पता हो चुका है कि कोई डिवाइन पावर है, कोई ईश्वरीय शक्ति जरूर है आपके साथ, जो आपको हर समय सपोर्ट करते हैं। पहले तो यह लोग आपको स्टॉक बहुत करते थे आपके सोशल मीडिया हैंडल पर, और कहीं ना कहीं आपको झांकते रहते हैं कि आखिर उसकी लाइफ में चल ही क्या रहा है। आपको पूरे तरीके से हाईजैक करके रखते हैं।
कि आखिर इतनी इसकी लाइफ में चल क्या रहा है। पर पहले क्या था? हर एक बात उन लोगों को बताते थे, अपने लाइफ का हर एक प्रोस्पेक्ट आप उनके सामने रखते थे। पर अब ऐसा नहीं है। परमात्मा ने आपके भीतर बहुत चेंज कर दी है। परमात्मा ने आपको समझा दिया है कि मेरे प्यारे बच्चे, दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितनी आप समझते हैं। जैसे लोग आपको हाईजैक करने की कोशिश करते हैं। आपकी गलतियों की वजह से वह चीज आपने सिक्योरिटी रखना शुरू कर दी। अब आप किसी को अपना भेद देना पसंद नहीं करते और अब आप किसी को भी अपने बारे में कुछ भी कहना बताना पसंद नहीं करते। अब आपके खुद ब खुद इनर वर्ल्ड में ऐसा बदलाव कर दिया गया है परमात्मा के द्वारा। अभी यह मिस्टेक्स, यह गलतियां अब आप नहीं करते हैं। यह आपकी लाइफ की लर्निंग था, यह लेसन थे। और यही सब चीजें देखकर यह लोग परेशान हैं। हराम है, जल भून कर राख हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आखिर हम करें क्या? इसने खुद को संभाल लिया है। अब हम इसको नहीं तोड़ सकते और यह कुछ कर भी नहीं पाएंगे। आपको यकीन माने, क्योंकि आप परमात्मा के नेक बंदे हैं। यह भले ही जोर लगा ले, यह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि आप पर परमात्मा की दया है। ईश्वर आपके साथ हमेशा है। आप इनसे 10 कदम आगे रहेंगे। परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहेगा और आप हमेशा ही आगे बढ़ते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, आपको मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव जी लिख दीजिए। और आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं तो महादेव की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। महादेव आपको किन लोगों से सावधान कर रहे हैं? किन लोगों से महादेव जी आपको सावधान करना चाहते हैं? मेरे बच्चे, यह कोई ऐसा पर्सन है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं, जिसकी एनर्जी बैलेंस है, जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, लेकिन उसका जो नेगेटिव पॉइंट है वह यह है, इसका ईगो और नेगेटिविटी बहुत एक्सट्रीम हाई है। अपने महादेव जी की महिमा पर विश्वास है तो इस संदेश को अभी लाइक कर दीजिए और जय हो महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरुआत होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है मेरे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखा है, यह दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बात भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उस बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हैं, उसी की खुशियां हैं, उसी का परिवार है, सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा है। क्या तो अपने आप को चुनो, इस बार अपने लिए खड़े हो और अपने खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनका पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। तुम किसी की बातें सुनने के लिए, किसी की प्रताड़ना देखने के लिए नहीं बने हो, तुम चमकने के लिए बने हो, तो चमक कर दिखाओ। इस संसार को मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में मैं तुम्हारे सामने हर एक चीज साफ साफ लेकर आने वाला हूं। मैं उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आने वाला हूं जो अब तक तुम्हारे पीछे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम मुझे हर बार यह पूछते थे कि महादेव जी, आप उन लोगों को मेरे सामने क्यों नहीं ला देते हो जो मेरे शत्रु हैं, जो मेरे पीछे मेरी बुराई करते हैं, जो मेरा बुरा चाहते हैं। मेरे बच्चे, तब मैं तुम्हें तैयार कर रहा था। जब तुम्हारे सामने लेकर आओ तो तुम हर बार की तरह चुप होकर उन्हें माफ ना कर, मुझे पता है आने वाले समय में तुम वही व्यक्ति नहीं रह जाओगे जो सबकी सुन लेता था, जो हर बात सह लेता था। अब तुम अपने लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम सही के लिए खड़े होना सीख गए हो। अब तुम किसी की भी की बातें नहीं सुन सकते हो।
तो जब वह व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा तो शायद कोई तुम्हारे साथ ना खड़ा हो, पर तुम अकेले ही दहाड़ दोगे और तुम्हारी दहाड़ इतनी दूर तक जाएगी कि फिर कोई व्यक्ति तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश नहीं करेगा। मुझे पता है, मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया, मुझे पता है, तुमने बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ देखा है, पर मेरे बच्चे आने वाले दिनों में तुम्हें वह दर्द छोटे लगेंगे। आने वाले दिनों में तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें कुछ सीख रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हें आने वाले दिनों के लिए तैयार कर रहे थे, तुम्हारे महादेव जी तो तुम्हारे सफलता के लिए तुम्हें तैयार कर रहे थे, क्योंकि अगर तुम पहले की तरह वही व्यक्ति रह जाते तो तुम कभी सफल नहीं हो पाते। वह लोग तुम्हें कभी सफल ही नहीं होने देते जिनकी बातों पर तुम रोने लगते थे। उनकी जरा जरा सी बातों को लेकर तुम अपना स्वास्थ्य खराब कर लेते थे, तुम अपने परिवार के लोगों से लड़ जाते थे। वह लोग तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देते, पर आज किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वह तुम्हें रोक ले, क्योंकि अब तुम्हें किसी की बातों से कोई असर नहीं पड़ता। तुमने इतना कुछ सह लिया, अकेले इतना कुछ झेल लिया, अकेले ही इतना कुछ देखा है और आज अकेले ही मुस्कुरा रहे हो कि अब तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे, मुझे मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ धन्यवाद महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। अगर कोई तुम्हारे साथ है तो भी ठीक है, और नहीं है तो भी तुम बहुत खुश हो। मैं तुम्हें इन्हीं दिनों के लिए तैयार कर रहा था और तुम्हारा शत्रु भी कांप रहे हैं। तुम्हारे सामने आने से उन्हें बस यही लग रहा है कि कहीं तुम्हें ना पता चल जाए कि वह वही लोग थे जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। पर मेरे बच्चे, अब तुम्हारी तरक्की होने वाली है। मैं बहुत सारी खुशियां लिखा है। तुम्हारे जीवन में वह खुशी है, तुम्हारे हर एक दर्द को बहुत छोटा कर देंगे। तुमने आज तक जो कुछ भी कहा है वह सब तुम भूल जाओगे। तुम्हारे जीवन में मैंने खुशियां लिखा है, एक चमत्कार की तरह होगा जो तुम्हारी आंखों को चमक देगा, दुनिया की आंखों को जला देंगे। जिन्होंने तुम्हारे बारे में बुरा सोचा था अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, पर तुम उन्हें माफ मत करना। अब वह तुमसे माफी मांगेंगे, अब वह खुद तुम्हारे सामने आकर कहेंगे कि हमसे यह गलती हो गई, अब हम दोबारा यह नहीं करेंगे। पर मेरे बच्चे, अब तुम वही नहीं रह गए हो जो रोने लगोगे। तुम्हें भी पता है कि किस बात करना है, अब तुम्हें भी पता है कि किसको क्या जवाब देना है और कब जवाब देना है। अब तुम तैयार हो गए हो, तुमने सब कुछ सह लिया है, जीवन में बहुत कुछ देख लिया तुमने अकेले, अब तुम उसे सफलता के लिए तैयार हो गए हो जो तुम्हारे महादेव जी ने तुम्हारे जीवन में लिखी था, और वह सफलता तुम्हें आने वाले दिनों में अवश्य मिलेंगे। हाँ, हो सकता है शुरुआत में वह तो मैं थोड़ी छोटी वालों पर धैर्य मत होना, छोटी छोटी खुशियों से ही मैं एक बड़ी सीढ़ी पर पहुंचोगे। हो सकता है कि तुम्हें अचानक से कुछ बड़ा मिल जाए, बस इतना जान को कि सफलता का इंतजार खत्म हो गया है। सफलता तो मिलकर ही रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, जीवन में हमेशा एक बात को स्मरण रखना कि आगे जाना हो तो पीछे कदापि मत देखना, क्योंकि पीछे जो तुमने गलतियां करते थे अपने गलतियों को बिल्कुल भी मत दोहराना। और निकल चुका खराब वक्त तुम्हारे किसी काम का नहीं होता, क्योंकि गुजरे हुए वक्त को तुम जितना भी स्मरण रखोगे उतना ही तुम्हें कष्ट होगा और आगे बढ़ाने के मार्ग पर तुम कदम बढ़ाते हुए डगमगाने लगोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर बात, तुम्हारा हर कर्म जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म हो या गलत, सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना। तुम्हारे जीवन में कई हादसे ऐसे हुआ है जिसने तुम्हें बदलने पर विवश कर दिया है, परंतु किसी और के कर्मों का दंड तुम स्वयं को क्यों दे रहे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा कार्य लोगों में प्रसन्नता बिखरना है, परंतु तुम तो स्वयं उदास बैठे। मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वभाव है
पुष्प की तरह खिलकर सबके जीवन को महक। बच्चे, यदि कोई तुम्हारा कीमत नहीं समझ रहा है तो दुख की मत होना, निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ दर्द के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होता। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं उन्हें करने दो। मैं देख रही हूं लोग छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ताकि वह तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचा ना सके। मेरे बच्चे, छोटी छोटी बातें छोटे छोटे लोग ही करते हैं, उन पर ध्यान देकर तुम अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद मत करो। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लायक। मेरे बच्चे, तुम यह मत देखो कि लोग तुम्हारा बुराई कर रहे हैं, तुम यह विचार करो कि क्यों कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई दुख नहीं होगा, बल्कि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम छोटे और दुष्ट लोगों की बातों को सोचकर चिंतित रहोगे तो वह अपनी योजना में सफल हो जाएंगे, क्योंकि उनका उद्देश्य है तुम्हें पाठ प्रश्न करना है। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम संघर्ष कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन्हें भाई है। एक ना एक दिन तुम बहुत आगे निकल जाओगे। अब उनमें तुम्हारे साथ चलने का समर्थित तो नहीं है, इसलिए वह तुम्हें दूसरी नीति इसे हराना चाहते हैं। मेरे बच्चे, लोग तुम्हारे विषय में इसलिए गलत बोलते हैं, गलत अफवाह फ्लेट हैं, ताकि तुम वह सोचकर मानसिक तनाव में चले जाओ, तुम्हारा ध्यान भंग हो और तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए मेरे बच्चे, कोई कुछ भी कहे सुन लो। तुम कौन हो, कैसे हो, स्वयं की दृष्टि में तुम्हारा चरित्र कैसा है, केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पर एक दिन अपने कठिन परिश्रम से तुम सबका मुंह बंद कर दोगे। इसलिए जब तक तुम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक मौन धारण करना, क्योंकि बोलकर तुम्हें किसी को पराजित नहीं करना है। तुम्हारी सफलता ही उनकी पराजय है। मेरे बच्चे, इस समय तुम बिल्कुल सही और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। इस समय तुम्हारे यहाँ आसपास क्या घटित हो रहा है उसे पूर्ण दया अनदेखा करो। यदि कोई अपना खास भी तुम्हारे मार्ग में बाधा बनता है तो उसे भी त्याग दो, क्योंकि आज के युग में कोई यह नहीं पूछता कि तुम कैसे हो। हर कोई केवल यही जानना चाहता है कि तुम्हारे पास क्या है। यदि तुम अपने जीवन में सफल हो, सक्षम हो, तो सब कुछ तुम्हारा है। वह लोग भी तुम्हारे हो जाएंगे जो तुम्हें अपना नहीं समझते, परंतु यदि तुम जीवन में असफल रहे तो तुम्हारे अपने भी पराये हो जाएंगे। इसलिए मेरे बच्चे, सब कुछ भूलकर केवल स्वयं की प्रगति पर ध्यान दें। तुम सफलता के निकट हो, तुम्हें बस कुछ कम और चलने हैं। तुम्हारे जीत निश्चित है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो जय हो महादेव जी। मेरे बच्चे, इस वर्ष तुम्हारे जीवन में जो चमत्कार होगा वह आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। इस वर्ष प्रेम, व्यापार, खुशी और धन की वर्षा एक साथ होगा। तुमने अपने परिवार को लेकर जो सपने देखे थे अब उनके पूरे होने का समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सपना अब हकीकत का रूप लेने जा रहा है। तुम अपने लक्ष्य के बेहद निकट आ गए हो। इस साल के अंत में अचानक से कुछ ऐसा होने वाला है जो तुम्हारे जीवन को बदल कर रख देगा। मेरे बच्चे, तुमने सदैव यहां सपना देखा है कि तुम्हारे पास एक सुंदर सा घर हो, वहां हो, परिवार में खुशियां हो और सच्चा जीवन साथी हो। वह सब कुछ अब तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन काल में विषम परिस्थितियों का सामना किया है। कभी तुम अकेले में रोए तो कभी अपने तकलीफ अपने मन में छुपा कर रखा, किंतु तुमने कभी उम्मीद नहीं हारी। तुमने अपने सपनों पर और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लायक कर दीजिए और जय महादेव जी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, कोई भी व्यक्ति तुम्हें कभी अपने जाल में फंसाकर तुम्हें बर्बाद नहीं कर सकता है। अतीत में भी बहुत बार ऐसा हुआ है जब तुमने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लिया है। लोगों ने तुम्हें बहुत भड़काया है कि तुम गलत निर्णय ले लो। बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे बर्बादी की मन्नतें मांगी, लेकिन मैं हमेशा तुम्हें उसे खाई में गिरने से बचाया है। मेरे बच्चे, तुम रोहो, लेकिन जितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया था उतना प्रभाव कभी नहीं पड़ा तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारी भक्ति ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है। ना जाने कितने जन्म मोह की भक्ति है।
तुम्हारी कितने जनों के पुण्य कर्म है जो इस जन्म में तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए निश्चित हो जाओ मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के सपने कभी पूरे नहीं होंगे। तुम्हें बर्बाद करने की उसकी योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि ब्रह्मांड का यह उपहार है तुम्हारे लिए। तुम्हारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हैं मेरे बच्चे, जो हमेशा तुम्हें किसी भी संकट में फंसने से पहले बचा लेंगे। वह लोग जो तुम्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रखते हैं वह तुम्हारे पक्ष में ही काम करता है। उनकी योजनाएं तुम्हारे लिए का काम करता है। तुम्हें बर्बाद करने की धुन में, तुमसे तुम्हारी खुशियों दूर करने की धुन में, तुम्हारे करियर को बर्बाद करने की धुन में तुम्हारा शत्रु इंसानियत ही भूल गए मेरे बच्चे। और जिसके दिल में इंसानियत नहीं है, जो दूसरों को तकलीफ में देखकर खुश होता है, दूसरों का घर उजाड़ कर दिवाली मनाता है, वह तो जानवर भी नहीं है मेरे बच्चे, क्योंकि जानवर भी दूसरों का दुख समझते हैं और इंसानों से ज्यादा साथ देते हैं। सुख दुख में मेरी नजर में तो वह व्यक्ति किसी राक्षस से काम नहीं है। मैं बस उसे दिन का इंतजार कर रहा हूं जब वह मेरा आया था आखिरी चुनौती को नजरअंदाज करके अपने असली रूप में मेरे सामने आएगा। उसे दिन मैं उसे रक्षा का सहारा करूंगा। अब तक तुम्हें उसे मौके दे रहे थे यह सोचकर कि शायद वह अपने रास्ते से भटक गया है। जब उसे अपने कर्मों का एहसास होगा तो वह माफी की भीख मांगेगा। वह रोएगा, पर उसने मेरे दिया मौका का बहुत गलत फायदा उठाया है मेरे बच्चे, और कुछ ऐसा कर दिया है उसने जो माफी के लायक नहीं है। अब वह बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने लगा है। उसने लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की है, पर मैं उसे अब मौत भी नहीं दूंगा। बहुत हल्के में ले लिया उसने मुझे और री चेतावनी को। अब वह मुझे मौत की भीख नहीं मांगेगा, तभी मैं उसे मौत नहीं दूंगा और सुकून का जीवन तो अब उसे मिलेगा ही नहीं। पर तुम मुझसे या किसी से भी बदले की भावना मत रखना कि कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़कर पीछे है। जो लोग, जो परिस्थितियों तुमसे नहीं बदले जा सकता है, वहां मात्र उन लोगों पर अपना समय व्यर्थ मत करो। पर तुम्हारा दिल इतना कोमल है, तुम्हारा मन इतना कोमल है, तुम इतना ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो, दूसरों का भला सोचते हो, कि तुम यह जानकर भी कि वह तुम्हारा बुरा सोचते हैं, तुम उनसे अपना रिश्ता नहीं खत्म कर पा रहे हो। तुम उन्हें जवाब नहीं दे पा रहे हो। तुम्हें पता है कि वह लोग कौन है जो तुम्हारे पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, पर तुम कभी उनसे सामने से नहीं बोल पा रहे हो। तुम चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। तुम बहुत रोते हो, बहुत घुटते हो अंदर ही अंदर, सब कुछ देख करके कैसे तुम्हारे अपने ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। कैसे उन लोगों को जलन है तुम्हारी छोटी तरक्की से, तुम्हारे परिवार की खुशी से तुम्हारा दिल टूटता है यह देखकर कि कैसे तुमने अपने अपनों के लिए तो सब कुछ त्याग दिया।